मायका अनुजा का उत्साह देखते ही बनता था। बेसन भूनकर रख लिया था लड्डू बांधने के लिए। अब शीघ्रता से मेवा कतर रही थी उसमें डालने के लिए। पिछली रात दिवाली की घमघामी के कारण देर से सोए थे तो शुभम ने आराम से लेटा था। अगले दिन भाई दूज थी और आज दुकानों बंद थी, इसलिए मिठाई कैसे खरीदती। पर भाई के घर खाली हाथ, और वो भी त्योहार के दिन। कितनी भी थकी हो पर मायके के जाने का उत्साह तो लड़कियों में दोगुना जोश भर देता है। वैसे कई वर्षों से अनुजा का मायके जाना हो नहीं रहा था। शुभम के दोस्त की पत्नी का मायका भी अनुजा के मायके के पास ही है, तो उसके हाथ ही राखी टीका भिजवा देती है। इस बार भी भिजवा चुकी थी कि शुभम का प्रोग्राम अपनी बहन के घर जाने का बन गया और उसके दोस्त को भी दिल्ली जाना था। अनुजा ने भी उसके संग अपने मायके जाने का मन बना लिया। शुभम ने सोचा कि चलो थोड़ा मन बहल जाएगा अनुजा का, तो उसने अपने दोस्त के साथ उसका जाना निश्चित कर दिया। अनुजा ने शुभम से फल लाने को बोला तो वो बाजार चला गया। वैसे तो वो अनुजा के लेन देन में कोई दखल नहीं देता था, पर अभी 2 दिन पहले ही तो सब सामान भिजवाया था, तो आज फिर ये सब उसे कोई उचित समझ नहीं आया। पर वो बिना कुछ कहे ढेर सारे फल ले आया। अनुजा ने पैकेट के साइज देखकर फलों की मात्रा का अनुमान लगाया तो वो मन ही मन हंसा। शादी के इतने वर्षों बाद भी उसके संतान नहीं थी, इसलिए वो अनुजा को भरसक छोटी छोटी खुशियाँ देने का प्रयास करता था। अनुजा लड्डुओं के अच्छे से पैक कर चुकी थी और शुभम के उसकी बहन के घर ले जाने के लिए भी लड्डू पैक कर दिए थे। सुबह उसे 7 बजे निकलना था और शुभम को भी अपनी बहन के घर जाना था, इसलिए दोनों जल्दी उठकर तैयार हो गया। अनुजा ने शाम को उसी मित्र की गाड़ी में लौटना था। आखिर मथुरा से दिल्ली है कि कितनी दूर अनुजा चले गए को उसके मायके की गली के बाहर उतार कर शुभम के मित्र तो और अनुजा भी स्कूल की बच्ची की भांति अति उत्साह से भरी भाई के अनुजा भी स्कूल घर चली गई। उसके चेहरे से झलझली हंसी बता रही थी कि भाई भाभी को चौंकाने के लिए वो कितनी उतावली हो रही थी। घंटी बजाकर दरवाज़ा खोलते ही उसे देखा। भाभी के चेहरे के भाव देखने का तो समय ही नहीं था। वो भाभी के से लिपट कर खिलखिलाई, और तुम हो, मैंने सोचा टीना आ गई। तुमने तो टीका भिजवा दिया था ना। भाभी के बाहों को ढीलापन भी उसके उत्साह को कम न कर सका। हाँ, पर शुभम सुमित भाई साहब आ रहे थे तो मैंने भी सोचा इस बार स्वयं जाकर भाई को टीका कर आती हूँ। भाई कहाँ हैं? अपने उत्साह में भाभी को निर्मिलाते भी उसे दिखाई न दी। टीना भी आएगी अभी दामाद जी के साथ। तो तुम्हारे भैया मार्केट तक गए हैं? अच्छा, टीना आ रही है, पर नुकुश तो हॉस्टल में है ना। फिर उसको टीका करेगी, उसके पापा को ही लगा देगी। वैसे भी जब तक वो ना आए त्योहार ही फीका सा लगता है। इसी बहाने ससुराल में छुट्टी मिल जाती है, यहाँ 2 घड़ी चैन से बिता लेती है। तभी भाई भी हाथ में कुछ पैकेट पकड़े हुए आए और उसे देख हैरान हो गया। अनुजा, वाह भाई, क्या सरप्राइज दिया। अकेली ही आई हो? 4-14 वो भाई से बतियाने लगी और भाभी सामान के निरीक्षण करने लगी। अनुजा ने अनुभव किया कि भाभी टीना के लिए इतना उतावली हो रही है कि एक बार भी शुभम के बारे में नहीं पूछा। उसे थोड़ा बुरा तो लगा, फिर सोचा कोई बात नहीं, टीना तो नई विवाही है, चाव तो होते ही हैं माँ बाप के। टीना और दामाद की अवभगत के विचारों में अनुजा को पानी तक नहीं पूछा। अनुजा भी रसोई में भाभी के हाथ बटाने गई। मन में आते विचारों को उसने झटक दिया
आखिर भतीजी भी तो बेटी समान है। उसके सामने पैदा हुई, इतने चाव से उससे पाला पोसा। टीना अपने पति संग आई तो भाई भाभी तो दोनों की हाव भगत से जुड़ गए। टीना बुआ से जुड़ के बैठ गई। अनुजा का मन भी हल्का हो गया। टीना से बातों में समय का भी पता न चला। भाभी को तो समझ नहीं आ रहा था कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। उसकी खातिरदारी से दोपहर के खाने का विशेष प्रबंध था। अनुजा को अपनी माँ की कमी सिलक से महसूस हुई। कभी उसका भी ऐसा ही संस्कार होता था। मन भी उठती रुलाई के आवेग को उसने बड़े यंत्र से रोका। स्वयं को अधिकार भी कि क्या बेटी समान भतीजी के सुख सौभाग्य से जलन हो रही है। टीना लौटने लगी तो अनुजा ने भी उसे और दामाद जी को दिया। भाभी ने उसको बनाए लड्डू भी टीना को दे दिया। जाने वाले सामान के साथ भेज दिया। भाई ने एक भी लड्डू नहीं चखा था। मुझे क्या कोई भी खाए, यही एक कहकर उसने अपने मन को समझाया। सुमित भाई साहब का फ़ोन आ गया था। वो 10 मिनट में निकलेंगे। अनुजा ने बाल बनाए और भाई भाभी से मिलकर बाहर आ गई। भैया भी साथ आ गए। घर से निकलते हुए भाभी ने लिफाफा पकड़ाया और उसके माना करने पर भाई ने उसके पर्स में डाल दिया। भाभी ने भी जैसे शुक्र मनाया कि अब वो आराम कर सकेगी। अशुभ आँखों से वो गली के कोने तक आ गई। न कोई उपहार, न दोबारा आने का आग्रह। क्या चाहिए तुम्हें अनुजा? स्वयं से ही पूछो। प्रश्न का जवाब भी उसे पता था। इस तरह से भरा मन कोई चाह नहीं रखता, पर भाभी प्यार से कुछ देती तो मन से भरपूरता का एहसास होता है। अनुजा की विदाई के गीत याद आ रहे थे। जब होने वाली दुल्हन ससुराल नहीं जाना चाहती तो बाबुल कहता है, अब मेरे आंगन में मेरी पोतिया खेलेगी, इसलिए बेटिया तू अपनी ससुराल जा। कितने अर्थपूर्ण बने हैं विवाह के गीत। विदा होती बेटिया को आगे के परिस्थितियों को स्वीकार करने की शिक्षा देते हुए जब तक जुड़ों पर प्रवाह नहीं होता, सालों तक जाते हैं ससुराल को अपना घर समझने में। आज उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। भैया के गले लग वो गाड़ी में बैठी तो सुमित की पत्नी भावना ने हंसते हुए कहा, चलो अनुजा अपने असली ठिकाने। हाँ भाई, जितनी जल्दी समझ जाए ये बात उतना ही सही है। अच्छा, उसने भी हंसते हुए कहा। तो सुमित कुछ न समझते हुए अपनी पत्नी का मुंह देखने लगे। घर के बाहर उतरते ही उसने सुमित को धन्यवाद किया और घर में घुसी। शुभम पहले ही आ चुके थे। अंदर घुसते ही शुभम के सीने से लग वो भर भर कर रो पड़ी। उसको सताव देकर चुप कराया तो अनुजा ने मन में गठी फांस के बारे में बताया। शुभम हंसने लगा। अनु, इतने साल जो वो आईपी ट्रीटमेंट मिला वो 0 हो गया। अब भाभी ने तो उम्रदराज हो चली हैं, थक भी जाती होंगी। तुम अब आगे पीछे कभी जाती तो तुम्हारा ध्यान रखती, और अब तो तुम दोनों को ही एक दूसरे की सुविधा के बारे में सोचना चाहिए। अनु, अगर हमारे भी बच्चे होते तो हम भी कहाँ समय मिलता इन व्यवहार को बातें सोचने का। अनुजा की आंखों में झुक गई। केवल अपने बारे में सोचा। भाभी का हृदय भी तो अपने भाई के लिए वैसे ही तड़पता होगा जैसे कभी उसकी माँ उसके लिए सोचती थी। शुभम को देख वो मुस्कुराती। थैंक करते हुए शुभम ने एक औरत की पीड़ा को समझा जो वो औरत होते हुए भी न सोच सकी।